साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परांगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्दाधुजे वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, हम गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद में दादू दयाल जी महाराज और अकबर बादशाह के सत्संग कथा जो थी उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन सत्संग कथा तो गुरुदेव दादू जी महाराज और अकबर बादशाह की तो समाप्ति की ओर बढ़ चुकी थी। आज के दिन गुरुदेव दादू जी महाराज सिकरी से प्रस्थान करने वाले हैं। एक दिन भगवान दास नरेन के यहाँ रुककर और एक दिन बिरबल के यहाँ रुककर गुरुदेव दादू जी महाराज ने दोनों को सेवा दी और उसके बाद में दोनों को सेवा देने के बाद में उन दोनों को उपदेश दिया और सब उन दोनों को संतुष्ट किया। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने भगवान दास नरेश से कहा कि हम कल भोर उदय के समय सिकरी से प्रस्थान कर जाएंगे। तब भगवान दास नरेश ने बादशाह अकबर के पास जाकर ये खबर पहुंचा दी। तब बादशाह अकबर ने पूरे नगर में ढूंढी बिटवा दी कि कल गुरुदेव दादू जी महाराज सिकरी से प्रस्थान करेंगे। जो कोई भी गुरुदेव दादू जी महाराज का दर्शन करना चाहता हो वह दर्शन कर ले। आगरा मार्ग से होते हुए गुरुदेव दादू जी महाराज निकलेंगे। इस प्रकार ढूंढी पिटवाने पर पूरे नगर में खबर पहुंच गई। उधर गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडली भगवान दास नरेश के साथ के घर से होकर बाग में पहुंचे और दूसरे दिन सूर्योदय के लिए के समय ही प्रस्थान करने की तैयारी की। और जब प्रस्थान किया तब रास्ते में बादशाह अकबर ने जो सभासद बना रखी थी उस वहाँ पर सभी संतों की अलग अलग संप्रदाय के संत मंडली मिली और सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। और इसके बाद में बादशाह अकबर, भगवान दास नरेश, बिलवर और नगर के गण्यमान व्यक्ति भी दादू जी के दर्शनार्थ वहाँ पहुँच गए। एक स्थान पे बैठने का स्थान बनाया गया था, वहाँ पर दादू जी महाराज का आसन लगाया गया था। वहीं पर गुरुदेव दादू जी महाराज को बिठाया गया। बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, आप तो परमेश्वर के अवतार हो और जीव कल्याण के लिए ही अब धराधाम पे आए हो और संतों पे हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन आप मुझ पर दया रखना। आप मेरे गुरु भी है, आप मेरे भगवान भी है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि जब तक आप जीवों पे दया करते रहोगे परमेश्वर आप पर दया करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप जीवों पे दया करते रहना। उसके बाद भी पद गा के सुना दिया, दया धर्म का रुखड़ा संत सो बंधता जाय, संतोष सो फूले फले दादो अमर फल खाय। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, दया धर्म का वृक्ष का जब तक आप पालन करोगे और जब तक वह वृक्ष सूखेगा नहीं तो आप पर परमेश्वर दया करेंगे और आप पूर्ण संतोष को प्राप्त हो जाओगे। और उनकी भक्ति करते रहे और उस वृक्ष को पलने दिया करे, रोज उसे सींचे, जिससे आप पूर्ण ब्रह्मा के रूप में विलीन हो जाओगे और भक्ति का फल मीठा ही होता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को उपदेश दिया और फिर अकबर ने कहा,
वहाँ बहुत श्रोतागण खड़े हुए थे और गायक तानसेन बेजू बावरा भी खड़ा हुआ था। तब तानसेन को लक्ष्य करके बादशाह अकबर ने कहा कि गुरुदेव दादू जी की प्रशंसा में ये पद गा के सुना दिया कि वेदनम सांबे स्मृति माही गीता सा पुराण माही भागवत तत्व के समान है। देवनम इंद्रा तारणम चंद्रा वृक्ष नम कल्प वृक्ष पशु सिए जानिए तीर्थ में गंगा जैसे सागर में रत्नाकार पक्षी नम गरुड़ गुणमान गुण ठानिए कैसा अकबर सुवीर तानसे संतन में से गुरु दादू जी प्रमाणिए संतन में से गुरु दादू जी प्रमाणिए संतन में से गुरु दादू जी प्रमाणिए। गुरुदेव दादू जी महाराज के विषय में बादशाह अकबर इस प्रकार प्रशंसा कर रहा है कि जिस प्रकार वेदों में सामवेद, स्मृति में गीता जी और पुराणों में भागवत जी तत्व हैं के समान है। देवों में इंद्रराज और तारागणों में चंद्रराज का अधिपत्य है और वृक्ष में कल्प वृक्ष, पशुओं में सिंह और तीर्थ में गंगा और गंगा सागर जैसे को महान माना जाता है। पक्षियों में गरुड़ ऐसे ही गुरुदेव दादू जी महाराज है। सारे संतों में सबके शिरोमणि सिरताज गुरुदेव दादू जी महाराज है। इस प्रकार बादशाह अकबर ने तानसेन को लक्ष्य करके और सभी सभासदों को लक्ष्य करके गुरुदेव दादू जी महाराज के बारे में प्रशंसा की और अपना अनुभव शेयर किया। उसके बाद में भगवान दास नरेंद्र ने भी गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आए और उनसे कहा प्रभु हम पर कृपा रखिएगा और आपने हम पर दया रखी इसके आपकी बहुत बहुत कृपा और दंडवत प्रणाम करके अलग हट गए। फिर बिरबल गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आए और उन्हें भी दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद बिरबल ने कहा गुरुदेव महाराज की वजह से हमको आपके दर्शन और सत्संग का लाभ हुआ। आप पूर्णतः हम पर कृपा बनाए रखे और ऐसा आशीर्वाद दे कि भक्ति बनी रहे। तब बिरबल ने कहा कि भक्ति का दादू जी महाराज ने कहा सज्जनों राम के भक्त को राम का स्वरूप ही जानते हो तो सुख की इच्छा सभी करते हैं। राम के स्वरूप कोई जानो और सुख की इच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन संतों के लिए तो राम का भजन ही सुख होता है और बाकी सब तो दुख ही दुख है। इसके अलावा दादू जी महाराज ने बिरबल और अकबर बादशाह को संकेत करके ये पद के सुनाया राम सुख सेवक जाने दूजा दुख कर माने रे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि राम के भक्त को राम का स्वरूप ही प्यारा है, बाकी अन्य तो बेकार है, सब दुख का सागर है। इसमें नहीं उलझना चाहिए और परमात्मा के भजन करना चाहिए। संत भगवान आपका कल्याण करेंगे और परमात्मा की भजन में लगे जीव पे दया करते रहें। इस प्रकार उपदेश देकर दादू जी महाराज उठकर खड़े हो गए। तब बादशाह अकबर फिर सामने आया और गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और फिर उन्होंने फिर वंदना की। दादू नूर अल्लाह है, दादू नूर खुदा, दादू मेरा पीर है कहे अकबर साई। गुरुदेव दादू जी महाराज के बारे में बादशाह अकबर कहते हैं गुरुदेव दादू जी महाराज अल्लाह के नूर है, दादू जी ही खुदा है और दादू जी मेरे पीर हैं। मेरे पे गुरुदेव की कृपा बनी रहे। इस प्रकार गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम करता और कहता गुरुदेव मेरी गलतियों की माफ़ी दे दीजिएगा, मेरे परिवार पे कृपा रखिएगा। इस प्रकार की वंदना करता हुआ बादशाह अकबर भाव विभोर हो गया। तब दादू जी महाराज ने बोला
कि परमात्मा आप पर कृपा रखेंगे। और इसी के साथ में सत्यराम बोलकर सभी ने दादू जी महाराज को विदा किया। सभी भक्तजन श्रोतागण जो भी थे गुरुदेव दादू जी महाराज की जयकारे लगा रहे थे, दादू जी महाराज की जय, दादू जी महाराज की जय। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज को सिकरी से प्रस्थान किया। उसके बाद में जब उनने प्रस्थान किया था तब तिथि थी मार्ग श्री कृष्ण पक्ष तृतीयोदशा विक्रम संबंध 1642 को गुरुदेव दादू जी महाराज ने सिकरी से प्रस्थान किया था। दादू जी महाराज के उपदेश और दादू जी महाराज के चरणों की कृपा से और दादू जी महाराज को गुरु मानने के कारण अकबर महान हो गया। और बाद में अकबर की सत्ता ऐसी रही जो धर्मनिरपेक्ष के रूप में मानी गई और इसीलिए उनको बाद में मुगल सम्राट महान कहा गया। आज तक अगर कोई भी शब्द आता है तो अकबर महान के रूप में आता है, वह दादू जी महाराज के उपदेशों के कारण हुआ था। ये इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के बीच का जो मिलन था, जो बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी महाराज के वार्तालाप था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। ये हमारे जीव कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर के माध्यम से जन समुदाय को ऐसा ज्ञान दिया जो ब्रह्म था और उस ज्ञान का कोई तोड़ आज तक नहीं मिला। जो ज्ञान गुरुदेव दादू जी ने बताया था वह परमात्मा पे पहुंचने वाला सीधा रास्ता था। इस पर जाकर हर कोई व्यक्ति परमात्मा को सहज और आसान तरीके से पा सकता है। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा हम पर बनी रहे, यही आशा करते हैं। परमात्मा दया रखेंगे और भगवान पर आस्था आप असमित रहे। जीवन तो जाना है, एक न एक दिन तो चला ही जाएगा, लेकिन परमात्मा की भक्ति जरूर करिए, भगवान को याद जरूर करिए। नारायण हरि भगवान आप पर कृपा करते रहेंगे। दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाय, दादू दादू जो रटे भागम नसा। जय गुरुदेव भगवान की जय। इति पंचम भाग समाप्त। दादू राम सत्यराम।